उससे हो जाएगी जिससे हम नहीं चाहते, और जिससे चाहते हैं उससे छूट जाएगा। देखो जैसे चूंकि आप लोग एडल्ट हैं तो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना, कभी किसी के बारे में बहुत गलत सोच लिया किसी भी तरीके से, चाहे फेल कर जाएं, आने दीजिए, रोकिए मत, आने दीजिए, अच्छा ठीक है आओ, ये हाँ फेल कर जाएंगे तो वो गिल्ट आपको फील करवाएगा कि उसने बर्थडे में बुलाया और हम नहीं गए। फेज है ना आपके स्टूडेंट लाइफ का, इससे अच्छा फेज आपके लाइफ में आगे नहीं आएगा, ये लिख के रख लो। कोई पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, जब तक एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लाइफ बिल्कुल नीरस सा हो जाता है, होता है ऐसा। पढ़ाई करने के दौरान बड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और जितने समय पढ़ाई करते हैं सोशल कॉन्टेक्ट से दूर हो जाते हैं, किसी के बर्थडे में नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना, पढ़ने के दौरान भी चिड़चिड़ापन टाइप की चीजें, कई सारी चीजें होती है, मन में घबराहट होता है, और धीरे धीरे करके ये इतना बढ़ जाता है कि बीपी शुगर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। वो जो 2-4 साल पहले आपके एग्जाम की तैयारी के दौरान परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल डल हो जाता है, ऐसा होता है ना, और बहुत लोगों के साथ होता होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हो और आपके पास तैयारी करने के 24/7 में आप तैयारी कर रहे हैं, या आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो कोई नहीं, मतलब आपके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, हम ये मान सकते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर वहां से भी इतने पैसे आते हैं कि आप किसी तरह से सर्वाइव करके रह सकते हैं और आप उससे पढ़ना है, तो आप यकीन मानिए एक अच्छे फेज से आप गुजर रहे हो। आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, और पढ़ाई करने के लिए आपको कम या अधिक अगर सपोर्ट मिल रहा है, तो आप जीवन के बहुत अच्छे फेज से गुजर रहे हैं। ये फेज आपके लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। इस फेज में, लेकिन इस फेज में जितना स्ट्रेस होता है वो भी, और ये नहीं कह सकते कि आप इस फेज में जितना स्ट्रेस महसूस करते हैं ये नौकरी के बाद नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। नौकरी के बाद इससे अधिक स्ट्रेस आएगा। आप अभी जितना स्ट्रेस फील कर रहे हो ना, जितना खुद को डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं फैमिली या सोसाइटी से, उससे ज्यादा उस समय आपको तकलीफ होगी। अभी कम है, लेकिन अभी क्या तकलीफ है? अभी तकलीफ है अनसर्टेनिटी। अभी तकलीफ है कि अनसर्टेन है, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। इसको लेकर तनाव इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि पढ़ाई के दौरान भी, खाने के दौरान भी, कब सुबह होती है कब शाम होती है, कब क्या होता है पता ही नहीं चलता। हर रोज चला जाता है, सप्ताह चला जाता है, महीना चला जाता है, साल चला जाता है, और लाइफ एकदम धीरे धीरे डल होती चली जाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक्चुअल रीजन है या हमारा इल्यूजन है, भ्रम है? देखो, जो दिमाग आपको शीर्ष पे पहुंचा सकता है वही दिमाग आपको गड्ढे में भी डाल सकता है। तो शीर्ष पे पहुंचाने वाला भी आपका दिमाग है और गर्त में पहुंचाने वाला भी आपका दिमाग है। आपको ये समझना होगा। ये लाइट आपके पास आ रहा होगा ना, ये वाला लाइट नहीं, उल्टा हो, यहां पे क्या? हाँ ठीक है, यहां लाइट है, ठीक है। ये मान लो ब्रेन है आपका, ये जो चमक रहा है ये ब्रेन है। ये चमका भी सकता है और नीचे भी ला सकता है। एक बात बताइए, पढ़ाई के दौरान जहां आपके पास 24/7 का समय है, इतना ज्यादा एंजाइटी क्यों होता है? इतनी बेचैनी क्यों होती है? आपने उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है? आप हमारे साथ एक बार रिलेट करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे एंजाइटी और ये सारी चीजें कम हो जाएगी। अब देखो कैसे आप एग्जाम की तैयारी करने आए, या आपने मान लो चलो पहला अटेम्प्ट दिया, आपका नहीं हुआ, अब आपके पास आगे की जो 4 साल बाद होनी है वो सारी चीजें दिमाग में घूम रही है। सवाल कैसे कैसे घूम रहे हैं? इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, दूसरे तो अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारा साइंस कमजोर है, दूसरे का तो बड़ा अच्छा है। वो साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, बड़ा ही तेज लड़का है, इंग्लिश बोलता है, स्मार्ट है, ठीक है। वो 16-16 घंटा पढ़ रहा है, हमको तो 3 ही घंटा पढ़ने का मौका मिल रहा है, हम तो मजदूरी करते हैं कहीं पे। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसका चेहरा बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में उसको अच्छा नंबर मिलेगा, हमको तो ठीक से बोलना ही नहीं आता। और हमारे अगर नौकरी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, शादी उससे हो जाएगी जिससे हम नहीं चाहते, और जिससे चाहते हैं उससे छूट जाएगा। ऐसी कई सारी थॉट्स हमारे दिमाग में आना शुरू होता है। स्टार्टिंग में जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस से लबालब होते हैं, कुछ महीने तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने से बेहतर स्टूडेंट के साथ टकराते हैं और एक आध एग्जाम में फ्लॉप कर जाते हैं, तो ये सारे थॉट्स बहुत तेजी से उभर के आता है और हम उसके शिकार हो जाते हैं। हम उसके शिकार हो जाते हैं। क्या एक्चुअली में
ये थॉट्स एग्जिस्ट करता है, ये सोच आपका एग्जिस्ट करता है? नहीं। हमारे दिमाग ने क्या किया, इसका एक पैटर्न बना लिया। एक पैटर्न बना लिया उसने, इसको सोचा, फिर इस पे ऐसे सोचा, फिर इससे सोचा, फिर ऐसे सोचा, फिर यहां पे सोचा, फिर यहां पे सोचा, और ये पैटर्न देख लो ये उलझाता जा रहा है और हर जगह पे आपके नए नए जो रास्ते हैं वो खुलते जा रहे हैं, और इस तरह से दिमाग धीरे धीरे आपको उलझाता हुआ चला जाता है और बॉडी के अंदर कई सारे डिजीज के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। इवन आपको अगर मेडिकल डॉक्टर्स से अगर सलाह लेंगे और इस तरह के लोगों से, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें, क्रॉनिक डिजीज से लेके कई सारे कारण इस स्ट्रेस के कारण होता है, और स्ट्रेस का एक खास पैटर्न होता है। तो इस पैटर्न से हम क्या करते हैं, जब हम आपको ये बात बोलेंगे, मैंने इसके पहले एक पाइप थिंकिंग पे वीडियो बनाया था, जब आपको हम ये बात बोलेंगे तो आप कहोगे अच्छा आज से ही ना हम इसको रोक देते हैं, आज से ही हम रोक देते हैं। अगर आपने गलती से भी अपने ए पैटर्न को रोका, यानी अपने ए थॉट्स को अपने गलती से भी रोक दिया, योग के अंदर भी कहा गया है कभी भी थॉट्स को रोकना नहीं चाहिए। अगर रोक दिया तो दिमाग उसको रियल समझ लेगा, दिमाग उसको रियल समझ के इमेजिनेशन करने लगेगा। यानी आपने अगर ये सोच लिया अगर हमारा एग्जाम नहीं हो, अगर हम पास नहीं करते तो उस लड़की से प्यार करते हैं, उस लड़के से प्यार करते हैं, हमारी शादी नहीं होगी। अरे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, अरे नहीं सोचना, इसको हम आने ही नहीं देंगे, इसके लिए बैरियर क्रिएट करेंगे। जैसे ही ये बैरियर क्रिएट करोगे ना, दिमाग कहेगा, दिमाग क्या सोचेगा, अच्छा हमको इससे दूर भगा रहा है, वो उसको रियल इमेजिनेशन में डाल देगा। अच्छा 4 साल बाद हमारा एग्जाम नहीं निकला, लड़की की कहीं शादी हो गई, लड़के की कहीं शादी हो गई, टाइप की चीजें, या हमारे घर वाले का हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, किसी गार्जियन के साथ कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग, ऐसे कई सारे थॉट्स आएंगे। अगर आपने एक भी थॉट्स को रोका तो ठीक है, पहला। दूसरा, इट मे बी पॉसिबल, देखो जैसे चूंकि आप लोग एडल्ट हैं तो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना, बहुत सारी चीजें आती है। तो मान लो कभी किसी के बारे में बहुत गलत सोच लिया, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से आपने गलत सोच लिया और आप वो नहीं चाह रहे हैं, समझो इस बात को, आपने गलत सोच लिया या किसी को कुछ गलत कह दिया, अनइंटेंशनली आपसे वो एक्ट हो गया, तो आप खुद को क्या करोगे, गिल्टी फील करोगे, है ना, आप गिल्टी फील करेंगे। जैसे मान लो चलो एग्जामिनेशन की बात करते हैं, आप एग्जामिनेशन दिए, आपके पास जितनी क्षमता थी आपने वो सारा लगा दिया और आपने पेपर दिया, अब नहीं पास किया, तो उसका दोषी कौन, हम, मैं नहीं तो कौन बे, तो उसका दोषी हम ही है, तो उसके दोषी हम ही है, ये गिल्ट क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? अगर हमने लापरवाही की है, हमने गलती की है, जानबूझ के नहीं पढ़ा, जानबूझ के समय बर्बाद किया, तब तो ये गिल्ट नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी है कि आपने ऐसा किया। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और ईमानदारी से पढ़ा और आपने किसी, अगर ये हो गया, मान लो किसी कारण से आपका हाथ कांपने लगा, आपने मिसमैनेजमेंट एग्जाम में कर दिया, किसी भी कारण से मान लो हो गया और आपने बेहतर तैयारी की थी, अपने तब से बेस्ट दिया था, तो ये गिल्ट जब हो जाता है ना, तो गिल्ट भी धीरे धीरे करके एंजाइटी में बदलता है और इस गिल्ट को भी ये दिमाग रियलिटी में बदल देता है। तो जो काम आपने नहीं किया और आपसे हुआ, और ऐसा काम जो आपने किया और अनइंटेंशनली किया, समझ में आ रहा है, अनइंटेंशनली मान लो किसी को कुछ कह दिया, आप नहीं कहना चाहते थे, कह दिया, या आप अनइंटेंशनली कुछ ऐसा कर दिए, तो अगर अनइंटेंशनली हुआ था, आप नहीं चाहते तो, और आपसे गलती से हो गया, तो उसके लिए खुद को दोष देना नहीं, बंद कर दीजिए, वो जरूरी है। और उस थॉट को भी आने दीजिए, उस सोच को भी आने, दिमाग को एकदम ओपन छोड़ दो, इस दिमाग को बिल्कुल खुला छोड़ो, आओ जितना तुमको सोच लेके आना है लेके आओ, हम देखेंगे, ठीक है, रोकना नहीं, जितना आपको लेके आना है आप लेके आइए, हम देखेंगे। तो ये जब होगा ना, तो ये क्या करता है, ये 4 साल बाद आप हो सकता है फेल कर जाएं। अब देखो आपको कैसे रोकना है, थॉट्स आ रहा है ना, अब ये बता रहा है कि अच्छा अगर हम 3 और अटेम्प्ट मेरे पास बचा है, अगर 3 के 3 अटेम्प्ट में हम फेल कर गए तो हमारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। अच्छा आने दीजिए, रोकिए मत, आने दीजिए, अच्छा ठीक है आओ। वो जब आ जाएगा ना, बड़े प्यार से उस थॉट को बुलाइए, सोचें, आ जाओ। जब वो आपके अंदर आ जाएगा तब बोलिए हाँ फेल कर जाएंगे तो ये तो नौकरी है, ये लाइफ का एक पार्ट है, नहीं फेल कर जाएंगे, कुछ और करेंगे। जैसे ही ये कहोगे ना कुछ और करेंगे, वैसे ही ये थॉट आपका गायब हो जाएगा। किसी को कुछ आपने अनइंटेंशनली बोल दिया, आपका इंटेंशन नहीं था, आपने बोल दिया, गिल्ट फील हो रहा है, दिमाग को कहो आने दो, कहो आ जाओ देखते,
जब दिमाग वो थॉट खींच कर लेके आएगा तो बोलेगा हाँ मैंने बोला था, हमसे गलती से हो गया, अनइंटेंशनली हो गया। तो वो थॉट भी क्या होगा, धुआं बन के उठ जाएगा, वो रियल नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो थॉट प्रोसेस को हम रोकते हैं ना, और रोकने के कारण क्या होता है, ये रियल बन जाता है। मेडिटेशन जब भी आप करने जाएंगे सबसे पहले आपको यही सिखाया जाएगा। आप कहीं पे भी चले जाना, किसी के यहां, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि आप अपने मन को शांत कीजिए। तो उस समय सबसे पहले सबके दिमाग में आएगा कि मन शांत नहीं हो रहा, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, कैसे रोके, क्वेश्चन आएगा। तो गुरुजी बोलेंगे, जो सिखा रहे हैं, जितने थॉट्स हैं सबको आने दीजिए, वो आपको आने दीजिए, वो आएगा और जल जल के समाप्त हो जाएगा, अपने आप समाप्त होता जाएगा। जितने थॉट्स हैं, एक दिन आएगा, दूसरा दिन आएगा, तीसरा दिन आएगा, और आते आते एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई थॉट्स नहीं होगा, आप थॉटलेस हो जाएंगे। और जैसे ही थॉटलेस होंगे वैसे ही आप शांति को प्राप्त कर जाएंगे। इट मीन्स कि आप लाइफ को, पढ़ाई को और अपनी सफलता को एंजॉय करने लगेंगे। तो जितने भी थॉट्स है ना, इसको एक बार आने दीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा हेल्दी खाना, थोड़ा हेल्दी रूटीन, इट्स इनफ। समझ में आ गया? तो फेल होने का जो विचार है ना, उसको भी आने दो, क्योंकि आप जितना भागेंगे ये दिमाग आपको उतना पकड़ेगा और उस चीज को उतना रियल बनाएगा। तो आपको दिमाग से, सोच से भागना नहीं है। यही हम करते हैं और इसी के कारण हमें दिक्कत होती है। तो बेसिकली जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, और पढ़ाई के दौरान क्या होता है, मान लो किसी ने बुला लिया, अच्छा आज मेरा बर्थडे, आ जाओ। अरे नहीं, बर्थडे को नहीं जाएंगे, बर्थडे में नहीं जाएंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा मेरा। अब ये क्या हुआ, और जब तक उसका बर्थडे हो रहा है तब तक हम यही सोच रहे हैं, अच्छा क्या बहाना बनाए कि नहीं जाए, अच्छा चले जाते तो कुछ खाने पीने को मिल जाता है इसी बहाने, अरे नहीं जा रहे, बुरा लगता होगा उसको, सब चीज चल रहा है। तो इतना जो चल रहा है तो बेहतर है घूम के आ जाए ना, इतने सोच के बाद। नहीं अगर आपको लगता है जाना तो आप सीधा कहिए, अच्छा उसने इन्वाइट किया, अभी हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे, खत्म कहानी। अब उसके बाद फिर सोचना नहीं है। तो जब आप, वो गिल्ट आपको फील करवाएगा कि उसने बर्थडे में बुलाया और हम नहीं गए, तो आपके दिमाग में गिल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो गिल्ट जब आएगा ना, तो वो चीजें आने दीजिए, और जब आ जाए, बस सब कुछ आ जाए, अंदर आ गया, तो अब बोलना कि नहीं पढ़ाई मेरा जरूरी है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, और कोई बात नहीं, हमको उससे दुश्मनी थोड़ी ना है, तो पढ़ाई जरूरी है इसलिए अभी पढ़ाई करेंगे, बाद में फिर जाके मिल लेंगे कभी। समझ में आ गया ना? तो धीरे धीरे करके आप एंजॉय करने लगेंगे लाइफ को। और ये लाइफ, ये जो फेज है ना आपके स्टूडेंट लाइफ का, इससे अच्छा फेज आपके लाइफ में आगे नहीं आएगा। ये लिख के रख लो, कोई भी हुआ, बहुत स्ट्रेस होता है, स्टूडेंट लाइफ का फेज सबसे अच्छा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।